धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। प्रेरणादायक आत्मादिक और भावात्मक स्टोरी। पुराने समय की बात है। भगवान के एक सुंदर राज्य वसुंधरा में एक धार्मिक परंतु साधारण परिवार में एक युवक रहता था। उसका नाम था वीरेंद्र। उसके पिता एक पुजारी थे और माँ एक सीधी सादी गृहिणी। बचपन से ही वीरेंद्र को रामायण, महाभारत और भगवत गीता की कहानियां सुनने को मिलती थी। उसके मन में भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के प्रति गहरा आदर था। उसके पिता हमेशा कहा करते, धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदली और यह मंत्र उसके जीवन की परीक्षा बन गया। जब वीरेंद्र 22 साल का हुआ तब उसके पिता का देहांत हो गया। घर में आर्थिक तंगी आ गई। वीरेंद्र पढ़ा लिखा था, इसलिए शहर जाकर नौकरी की तलाश करने लगा। एक बड़ी कंपनी में उसे अकाउंटेंट की नौकरी मिल गई। पहले कुछ महीने अच्छे लगे, लेकिन फिर एक दिन उसके बॉस ने उससे कहा, तुम्हें फर्जी बिल बनाने होंगे, टैक्स बचाना है कंपनी का, वरना किसी और को काम दे देंगे। वीरेंद्र धर्म संकट में आ गया। एक ओर माँ का इलाज और घर की जिम्मेदारियां, दूसरी ओर धर्म की ईमानदारी का रास्ता। उसे याद आया, धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। उसने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया और गीता का एक श्लोक याद किया, सत्यम वद धर्मचर, सत्य बोलो, धर्म का पालन करो। उसने साफ मना कर दिया, मैं झूठे बिल नहीं बना सकता, चाहे नौकरी या नहीं रही या नहीं। उसे नौकरी से निकाल दिया। लोग बोले, धर्म से पेट नहीं भरता, आज के जमाने में चालाक बनो। लेकिन वीरेंद्र ने श्री राम का आदर्श नहीं छोड़ा। अब वीरेंद्र बेरोजगार था। दिन रात माँ की दवा, घर का किराया, सब चिंता देने लगा। तब एक दिन वह एक मंदिर के सामने बैठा रो रहा था। अचानक वृद्ध बाबा आए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर सत्य और धर्म का तेज है, तुम किस बात से डरते हो? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो धर्म के लिए खड़ा होता है उसकी रक्षा स्वयं करता हूँ। बाबा ने उसे एक ही विद्यालय में क्लर्क की नौकरी दिलवा दी। वहाँ का प्रधानाचार्य भी धार्मिक विचारों वाला था। धीरे धीरे वहाँ वीरेंद्र की ईमानदारी सबको पसंद आने लगी। एक साल बाद उस विद्यालय में एक बड़ी घोटाले की जांच आई। कुछ लोग झूठ दस्तावेज बनाकर पैसे हड़पना चाह रहे थे, पर वीरेंद्र ने साफ मना किया। उसने जांच अधिकारियों को सब कुछ सच बताया। उसने भले ही उसे धमकियां मिली, पर इस बार भगवान ने उसकी रक्षा की। अधिकारी उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुए। उन्होंने एक शिक्षा विभाग में एक बड़ी पोस्ट पर नियुक्त कर दिया। अब वह दूसरों की बच्चों का भविष्य संवार रहा था। वीरेंद्र की माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। उन्होंने कहा, बेटा, आज तेरे पिता जहाँ भी होंगे गर्व कर रहे होंगे, तूने धर्म की रक्षा की और देख, भगवान ने तुझे ऊंचा उठा दिया। वीरेंद्र ने मंदिर जाकर भगवान श्री राम और श्री कृष्ण को प्रणाम किया। उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, आपने फिर सिखाया, जब कुछ टूट रहा हो तब भी धर्म का हाथ मत छोड़ो, क्योंकि धर्म कभी नहीं हारता। आज वीरेंद्र खुद बच्चों को यही सिखाता है, धन छीन सकता है, पद चला सकता है, पर धर्म को जो पकड़े रहता है उसे भगवान कभी गिरने नहीं देते। धर्म पर चलना मुश्किल है, लेकिन यही जीवन की असली विजय है।